नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं विष्णु कुमार जांगीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी वाईफाई राजस्थान प्रीमियम पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और आशा भी है कि अच्छे होने के साथ साथ आपका जो टारगेट है उसके लिए आप डेली अपना जो रूटीन वर्क है वो इस तरह से फॉलो कर रहे होंगे कि आपको जो है कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो जाए। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो राजस्थान की ज्योग्राफी, यानी राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसमें हमारा जो पार्ट चल रहा था दोस्तों, उस पार्ट का नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं दोस्तों, उनमें सबसे अहम बात थी, हमने जो पश्चिमी राजस्थान वाला भाग था, मरुस्थलीय वाला भाग, उसको कंप्लीट कर लिया था। और कल हमने देखा था दोस्तों हमारा कौन सा भाग, अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके बारे में कुछ हम चर्चा कर रहे थे, तो उसके बारे में हम आज देखते हैं आगे उसमें क्या बातें थी जो आपको बताना ज़रूरी है, जिससे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई दिक्कत नहीं आए। दोस्तों, ये आ गई हमारी अरावली। आ जाइए साथियों, कल हमने देखा था कि जो अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान के बीचों बीच से गुजरती है और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9% पर फैली हुई है। राजस्थान की कुल 10% जनसंख्या निवास करती है। ये प्राचीन वलित अपशिष्ट पर्वत है। इसकी तुलना यूएसए के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। इसका निर्माण काल प्री कैम्ब्रियन है और यहाँ पर 90 सेंटीमीटर तक 50 से 80 या 90 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ पर जलवायु उप आर्द्र है। और दोस्तों, इसका निर्माण, इसका अरावली का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है और उसमें भी ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टरजाइट प्रमुख है। इसकी लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में 550 किलोमीटर है और इसकी एवरेज हाइट 930 मीटर है। दोस्तों, ये जल विभाजक का कार्य करती है, यानी अरावली के पश्चिम की तरफ की जो नदियाँ होती हैं दोस्तों, वो अरब सागर में जाती है और पूर्व की तरफ की नदियाँ होती है वो बंगाल की खाड़ी में जाती है। अगर विस्तार की बात करें तो कल हमने देखा था गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के साथ ही दिल्ली दिल्ली तक इसका विस्तार है। और दिल्ली का जो विस्तारित क्षेत्र है उसका नाम है रायसीना की पहाड़ियाँ। दोस्तों, रायसीना की पहाड़ियाँ 1911 में इन्हीं पहाड़ियों के पास में लुटियंस हाउस बनाया गया था और भारत का पहला वाइसराय इरविन था जो इस हाउस के अंदर गया था और इसके वास्तुकार लुटियंस थे। 1947 के बाद में इस लुटियंस हाउस को राष्ट्रपति भवन कहने लग गए और ये धौलपुर के लाल पत्थरों से बना हुआ है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा ऊंचाई की, कि सर्वाधिक ऊंचाई तो ये सिरोही में है अरावली की। सबसे ज़्यादा चौड़ाई की बात करें तो ये उदयपुर में है। सबसे कम ऊंचाई की बात करें तो ये अजमेर में है। और सबसे ऊंचे शिखर की बात करें तो ये गुरु शिखर सिरोही जिले में है। और सबसे निम्न बिंदु की बात करें तो ये पुष्कर घाटी अजमेर है। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें हमने कल देखी थी। उसके बाद में हमने देखा था कि राजस्थान में इसका विस्तार जो है सिरोही यानी आबू पर्वत खंड से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक विस्तृत है। इसे हम उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली 3 भागों के अंदर बांटते हैं। इसे हम उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली 3 भागों में बांटते हैं दोस्तों। उत्तरी अरावली जो है दोस्तों, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है रघुनाथगढ़। दोस्तों, क्वेश्चन है, ध्यान रखना, रघुनाथगढ़ ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है और ये 1055 मीटर ऊंची है। कितनी है? 1055 मीटर ऊंची है। और ये जो रघुनाथगढ़ है दोस्तों, ये सीकर जिले में है। किस जिले में है? ये सीकर जिले में है दोस्तों। ऐसे ही बात करें हम मध्य अरावली की, तो दोस्तों मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है, जो हाईएस्ट पीक है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों रावली टाटगढ़। रावली टाटगढ़। और दोस्तों ये अजमेर में है और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो है
934 मीटर। कितनी है दोस्तों? 934 मीटर। दोस्तों दक्षिणी अरावली की बात करें तो अगर मैं मेवाड़ पर्वत खंड की बात करूं दोस्तों, तो इस मेवाड़ पर्वत खंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम है जरगा। क्या नाम है दोस्तों? जरगा। और जरगा की जो ऊंचाई है दोस्तों वो है 1431 मीटर, यानी 1431 मीटर। और दोस्तों अगर मैं आबू पर्वत खंड की बात करूं तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है दोस्तों? गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है ये है आबू पर्वत खंड की सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही साथ में अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी है। और दोस्तों दूसरी बात है, दक्षिण भारत के अंदर एक पर्वत है जिसका नाम है नीलगिरी। क्या नाम है दोस्तों? नीलगिरी। और उत्तर भारत में एक पर्वत है जिसका नाम है हिमालय। पता है ना, दक्षिण भारत में क्या है? नीलगिरी। और उत्तरी भारत में क्या है? हिमालय। इन दोनों के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में सबसे ऊंची चोटी का नाम भी गुरु शिखर है। यानी बात समझ गए आप? गुरु शिखर जो है दोस्तों ये आबू पर्वत खंड की सबसे ऊंची चोटी है, और ये अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी है। और ये दक्षिण भारत में एक पर्वत है जिसका नाम है दोस्तों नीलगिरी। और उत्तर भारत में एक पर्वत है दोस्तों जिसका नाम है हिमालय। दोस्तों ये नीलगिरी और हिमालय इन दोनों के बीच में सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। यानी आप यूँ भी कह सकते हो कि मिडिल इंडिया, यानी जो मध्य भारत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है दोस्तों? गुरु शिखर है। और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है दोस्तों वो 1722 मीटर है दोस्तों। कितनी है? 1722 मीटर। और किताबों में आप कहीं पे गाइड के अंदर 1727 अगर आप पढ़ते हो, अगर आप उसको स्टडी करते हो तो ये गलत है दोस्तों। इसका ऑप्शन आए तो इस पर टिक नहीं लगाना है। किस पर टिक लगाना है? 1722 पे टिक लगाना है। अगली बात देखिए दोस्तों, ये जो गुरु शिखर है, इस गुरु शिखर को जो कर्नल जेम्स टोड थे, कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इस गुरु शिखर को क्या बोला है? संतों का शिखर कहा है दोस्तों। क्या कहा है? संतों का शिखर कहा है। क्या कहा है दोस्तों? संतों का शिखर कहा है। बात समझ में आ गई? देखो गुरु शिखर जो है ये कहाँ है? हमारे आबू पर्वत खंड में है और सिरोही जिले में है। ठीक है। और ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। और ये दक्षिण भारत में नीलगिरी और उत्तर भारत में अरावली के मध्य सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। इसका विशेष ख्याल रहे आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों इस क्षेत्र की मैं बात करूं जनसंख्या और क्षेत्रफल की, तो दोस्तों राजस्थान के कुल जो भूभाग है उसका 9% अरावली का विस्तार है। राजस्थान के कुल भूभाग पर कितने प्रतिशत? 9% पर क्या है दोस्तों? अरावली का विस्तार है। और यहाँ राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% निवास करता है। तो दोस्तों जनसंख्या कितना हुआ? 10%। और क्षेत्रफल कितना हुआ? 9%। दोनों का आप ध्यान रखना। जनसंख्या हुई हमारे 10% और क्षेत्रफल हुआ 9%। इसका विशेष ध्यान रहे। अगर लंबाई व ऊंचाई की बात करें तो आप सब जानते हो टोटल इसका लेंथ है 692 किलोमीटर और राजस्थान में है 550 किलोमीटर। और दोस्तों जिसकी इतनी इसकी जो कुल लंबाई है इसका लगभग 80% कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में है। ठीक है। और इसकी जो सी लेवल है उससे जो एवरेज हाइट है दोस्तों वो है 930 मीटर, यानी 930 मीटर की क्या है दोस्तों? इसकी ऊंचाई है, इसकी हाइट है। बात समझ गए आप? पहले दोस्तों इसकी ऊंचाई जो है 2700 मीटर थी, लेकिन बाद में इसका डिप्रिसिएशन हो गया, इसका ह्रास हो गया और अभी कितना बच गया है? 930 मीटर। और कई जगह आपको 927 मीटर भी मिल जाएगी। ठीक है। तो अगर कहीं पे 927 हो तो भी वो गलत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी औसत ऊंचाई 927 या 930 है। 927 ज़्यादा प्रीफर करना। ठीक है ना। अगर दोनों ऑप्शन में हो 930 और 927, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो 927 को आप बेस्ट मानना। अगर 927 ऑप्शन में नहीं हो तो फिर 930 पे टिक लगाना। क्लियर है मैटर? ओके दोस्तों, जिलों की बात करें कि अरावली का विस्तार किन जिलों में है, तो दोस्तों देखिए सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू। दोस्तों इन क्षेत्रों के अंदर क्या है?
मुख्य रूप से अरावली फैली हुई है। अगर आप देखोगे तो देखो दोस्तों, ये इस तरह से फैली हुई है हमारी अरावली, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया सिरोही, आ गया ये उदयपुर, आ गया ये थोड़ा सा बांसवाड़ा आ गया, बांसवाड़ा पूरा नहीं है इसमें, ठीक है ना, थोड़ा सा हल्का सा डूंगरपुर का थोड़ा सा एरिया आ गया, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ राजसमंद आ गया, फिर यहाँ भीलवाड़ा आ गया, फिर यहाँ पे अजमेर आ गया, यहाँ पे दौसा आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे जयपुर आ गया, फिर यहाँ पे झुंझुनू सीकर आ गया, यहाँ झुंझुनू आ गया। इस तरह से ये आगे निकल जाती है। तो ये कुछ प्रमुख जिले हैं जहाँ पर अरावली का विस्तार है। दोस्तों इस क्षेत्र के अंदर आपको पता है, अगर वर्षा की बात करूँ मैं, तो वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर होती है, इसीलिए यहाँ पर जलवायु उप आर्द्र मिलती है। हालांकि हमने डिस्कस कर लिया है, मिट्टी जो है यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी मिलती है, कहीं कहीं पर लाल मिट्टी या फिर मिक्स्ड ब्लैक यानी मिश्रित काली मिट्टी भी मिलती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो आपको पता नहीं है। अरावली की जो ढाल है, ढाल का मतलब स्लोप, यानी अरावली का जो स्लोप है, ढाल है, उसके ऊपर किसकी खेती की जाती है? मक्के की खेती की जाती है दोस्तों। किसकी? मक्के की। और मक्के को क्या बोलते हैं? मेज बोलते हैं इंग्लिश में। मक्के की यहाँ पर क्या की जाती है? खेती की जाती है। प्रकृति आपने देख लिया, सबसे प्राचीन है, ठीक है ना। और इसका उत्पत्ति काल कौन सा है? प्री कैम्ब्रियन काल है, ये आपने कल देख लिया था। और ये अवशिष्ट पर्वत है, और इसकी तुलना किससे की जाती है? अपलेशियन पर्वत से की जाती है, जो कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। उच्चावच की बात करें दोस्तों, उच्चावच का मतलब होता है कि ये प्लेन भाग है, ये पर्वत आ गया, ये चोटी आ गई, ये फिर प्लेन आ गया, ये पठार आ गया, फिर ये डीप आ गया, फिर ये ऊपर आ गया। तो इस तरह का जो एरिया होता है इसे बोलते हैं असमतल एरिया, ठीक है ना। और इन्हें बोलते हैं उच्चावच, यानी ऊंचा नीचा भाग। तो देखो अरावली पर्वत में क्या है? पर्वत चोटियाँ हैं, पठार है, और छोटी छोटी पहाड़ियाँ यहाँ पर मिलती है दोस्तों। अगर वनस्पति की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वनस्पति वन मिलते हैं, और वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर होती है। ये तो कुछ बातें हुई जो आपको जानना जरूरी था और मुझे बताना जरूरी था। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और है जिनके बारे में आप इनको नोट करते रहो, तभी जाके हमारी ये कंप्लीट होगी। देखो अगर आपसे पूछ ले कि बताइए अरावली की भूगर्भिक बनावट का अध्ययन किसने किया था? अरावली की भूगर्भिक बनावट का अध्ययन किसने किया था? तो आप बताना कि A.M. हेरान। ये एक भूगोल के ज्ञाता थे, A.M. हेरान। इन्होंने 1923 में, कब? 1923 में, जब आज़ाद भी नहीं हुए थे, तब इन्होंने पहली बार इसकी भूगर्भिक बनावट की चर्चा करी, ठीक है ना भाई। ये कैसी बनी हुई है? तो आपको मैंने बताया कि ये कैसी बनी हुई है। ये धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टरजाइट चट्टानों से बनी हुई है। बात समझ में आई ना दोस्तों आपको? ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टरजाइट चट्टानों से बनी हुई है दोस्तों, ये समझ गए बात आप। और इसका सबसे पहला स्टडी किसने किया था? स्टडी किसने किया था दोस्तों? A.M. हेरान ने किया था। नेक्स्ट बात देखें दोस्तों, तो नेक्स्ट बात ये है, अगर कोई आपसे इसका अक्षांश पूछ ले कि भैया अरावली का अक्षांश क्या है, तो आप उसे बताइए कि साहब अरावली का जो विस्तार है ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैली हुई है भैया। कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैली हुई है। इसी तरह से कोई आपसे पूछ ले कि भैया देशांतर बताइए, किसका देशांतर? अरावली का देशांतर बताइए, तो उन्हें आराम से आप बताना कि साहब 72 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 77 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर, 72 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 77 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है, ठीक है। 77 नहीं, एक बार का ध्यान रखना, ये जो 10 है ना, ये यहाँ नहीं है। देखो इसका जो विस्तार है देशांतर, वो 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 77 डिग्री पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। दोबारा देखना दोस्तों, अगर अक्षांश पूछे आपसे तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। और देशांतर पूछे तो 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है दोस्तों। आगे चलिए, अगर आपसे पूछ ले कि अरावली का पिता कौन है, यानी अरावली का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं अरावली का पिता किसे बोलते हैं। इतना सा ध्यान रखना
कि अरब सागर को अरावली का पिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अरब सागर को अरावली का पिता बोलते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, अरावली के समानांतर जो अरावली फैली हुई है ना, तो अरावली के पैरेलल एक नेशनल हाईवे जाता है, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। समानांतर एक नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे, और उस नेशनल हाईवे का नाम है नंबर 8, जो 8 नंबर का नेशनल हाईवे है, जो सुपर एक्सप्रेस हाईवे भी है, जो DMIC कॉरिडोर का भाग है। ये नेशनल हाईवे इस अरावली के समानांतर गुजरता है दोस्तों। जैसे अरावली जा रही है तो इसके समानांतर ये हाईवे यहाँ से आता है, ठीक है ना। ये नेशनल हाईवे 8 है, ये दिल्ली से मुंबई जाता है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताइए भाई, कर्नल जेम्स टोड की 2 बातों का और ध्यान रखना। किसका? कर्नल जेम्स टोड। देखो इसने 2 बातें बताई है। पहली बात, जो दोस्तों जो हमारा आबू पर्वत है, जो मैंने बताया आपको आबू पर्वत खंड है, इस आबू पर्वत खंड को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? हिंदू ओलंपस कहा है। क्या कहा है? हिंदू ओलंपस। हिंदू ओलंपस इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर मंदिर ज़्यादा है। बात समझ में आ गई? दूसरा दोस्तों, जयपुर से लेकर आगरा तक, जयपुर से आगरा तक जो विस्तार है, किसका विस्तार है? अरावली का विस्तार है। जयपुर से आगरा तक जो अरावली है दोस्तों, उसको कर्नल जेम्स टोड ने काली खोह के नाम से जाना है, या काली खोह के नाम से संबोधित किया है। इसका विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछ ले कि हिंदू ओलंपस का क्या मतलब है, तो दोस्तों आप उसे आराम से बताइए कि साहब कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत को क्या कहा है? हिंदू ओलंपस कहा है। और जयपुर से आगरा तक जो अरावली है उसको क्या कहा है? काली खोह कहा है। दोस्तों क्या कहा है उसे? काली खोह कहा है। बात समझ में आ गई आपके? दोस्तों नेक्स्ट बात देखिए कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि अरावली का प्राचीन नाम क्या है, कोई आपसे क्या पूछे कि साहब अरावली का प्राचीन नाम क्या है, तो ध्यान रखना दोस्तों, एक पुराण है, हमारे ग्रंथ है एक विष्णु पुराण। क्या नाम है दोस्तों? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में इसको परिपत्र कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? परिपत्र के नाम से संबोधित किया गया है अरावली पर्वतमाला को। इसके अलावा अरावली पर्वत को मेरू भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि मरु और मेरू, क्या बताया था मैंने आपको? मरु और मेरू। मरु का मतलब मरुस्थल और मेरू का मतलब अरावली पर्वत। इसके अलावा अगर प्राचीन नाम की बात करें तो इसे आर्बुद पर्वत और अडावल पर्वत आदि के नाम से जाना जाता है। इसे आर्बुल पर्वत या अडावल पर्वत आदि के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट हुए जिनके बारे में आपको जानना जरूरी था और मुझे बताना जरूरी था। अध्ययन किसने किया? AM हेरान ने। कब? 1923 में। अक्षांश क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतर क्या है? 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर। अरावली का पिता कौन है? अरब सागर। कौन सा नेशनल हाईवे इसके समानांतर जाता है? नेशनल हाईवे 8, ठीक है ना। प्राचीन नाम क्या है? मेरू, परिपत्र, आर्बुद या अडावल, ठीक है दोस्तों। अभी देखो अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अरावली जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 450 मीटर है, और ये कहाँ पर है? शेखावाटी यानी सीकर, चूरू, झुंझुनू क्षेत्र में है, दौसा में है, जयपुर में है, अलवर में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है दोस्तों? रघुनाथगढ़ है, और इसकी ऊंचाई 1055 मीटर है, और ये सीकर में है, ये आपको पता है। और जो ये रघुनाथगढ़ है ना, ये कौन सी पहाड़ियों में है? ये मालखेत की पहाड़ियों में है दोस्तों। कौन सी पहाड़ियों में है? मालखेत की पहाड़ियों में है। कौन सी पहाड़ियों में है? मालखेत की पहाड़ियों में है दोस्तों। बात क्लियर है? मैटर क्लियर है कि ये मालखेत की पहाड़ियों में है, ठीक है ना। मध्य अरावली की बात करते हैं। यहाँ पर अरावली का विस्तार कैसा है दोस्तों? कम है। ध्यान रखना, पूछेगा आपसे कि अरावली का विस्तार सबसे कम कहाँ है, तो अजमेर में है, जो कि ब्यावर के पास में अत्यधिक कम है। इसकी सबसे ऊंची चोटी नाग पहाड़ियों में, इसकी सबसे ऊंची चोटी
टाटगढ़ है। कौन सी है दोस्तों? टोडगढ़ है, और जिसकी ऊंचाई 934 मीटर है। ये गलत प्रिंट हुआ है, इसका टेंशन मत लो आप। यानी आपसे पूछे कि मिडिल अरावली, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो ये कहाँ पर है दोस्तों? टाटगढ़ है। और ये कितने मीटर ऊंची है? 934 मीटर ऊंची है। तारागढ़ अन्य चोटी है इसकी, ठीक है। और इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 550 मीटर है। दोस्तों उत्तरी अरावली की 450 मीटर है और इसकी 550 मीटर है। अरावली का ये भाग कटा फटा होने के कारण यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में क्या मिलते हैं? दर्रे मिलते हैं दोस्तों। और स्थानीय भाषा में इन्हें क्या कहते हैं? नाल कहते हैं। दोस्तों दर्रे क्या होते हैं? दर्रे मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। दर्रे का मतलब होता है इंग्लिश में पास, और राजस्थानी भाषा में इन्हें बोलते हैं नाल। दोस्तों पहाड़ों के बीच में, दो पहाड़ों के बीच में एक सकरा और तंग रास्ता होता है जो दो स्थानों को जोड़ने के काम आता है। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? दर्रा, पास या नाल बोलते हैं। बात समझ गए? दर्रा, पास या नाल बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो इनकी चर्चा करूंगा मैं, आपको पूरे दर्रे बताऊंगा। जैसे अपने राजसमंद के दर्रे, उदयपुर के दर्रे, अजमेर के दर्रे और पाली के दर्रे, ये 4 ज़िले बड़े फेमस है दर्रों के लिए, और सबसे ज़्यादा दर्रे राजसमंद में है। इन सब की चर्चा करूंगा मैं, ठीक है ना। जैसे देखो, झीलवाड़ा की नाल, पाली की नाल, सोमेश्वर की नाल, बर दर्रा, ठीक है ना। इस तरह इनकी चिंता मत करो, मैं इनको अलग से आपको बताऊंगा। दक्षिण अरावली वही बात है, सिरोही उदयपुर राजसमंद में है। सबसे ऊंची चोटी जरगा है और इसकी ऊंचाई जो है 1431 मीटर है, 1431 मीटर है, जो उदयपुर में है, ठीक है। और यहाँ पर फुलवारी की नाल दर्रा, केवड़ा की नाल दर्रा और हल्दी घाटी की नाल दर्रा यहाँ पर पाए जाते हैं या स्थित है। यहाँ पर ये दर्रे स्थित हैं दोस्तों। आबू पर्वत खंड हमने देख लिया था, सिरोही में है। औसत ऊंचाई 1000 मीटर है और सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। दोस्तों अब जो है हमारे एक टॉपिक आता है जिसका नाम है अरावली की प्रमुख चोटियाँ। क्या नाम है टॉपिक का? यानी सबसे ऊंची जो चोटियाँ हैं ना दोस्तों, उसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ चोटियों के नाम लिख रहा हूँ, उसका ध्यान रखना आप। जी का मतलब है गुरु शिखर। एस का मतलब है शेर। डी का मतलब है देलवाड़ा। जे का मतलब है जरगा और ए का मतलब है अचलगढ़, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है हमारे कुंभलगढ़। उसके बाद में आता है रघु, ऋषि और कमल। पूरा नाम है रघुनाथगढ़, पूरा नाम है ऋषिकेश और पूरा नाम है दोस्तों कमलनाथ। उसके बाद आता है दोस्तों सज्जनगढ़। उसके बाद आता है दोस्तों मोर। उसके बाद आता है खो। उसके बाद आता है सायरा। उसके बाद आता है दोस्तों तारागढ़। उसके बाद आता है दोस्तों इसराना भाकर। उसके बाद आता है दोस्तों नाग पहाड़। उसके बाद आता है दोस्तों बिलाली। उसके बाद आता है दोस्तों रोजा भाकर। दोस्तों गुरु शिखर की बात करूं तो ये सिरोही में है। शेर की बात करूं तो ये भी सिरोही में है। देलवाड़ा की बात करूं तो ये भी सिरोही में है। जरगा की बात करूं तो ये उदयपुर में है। अचलगढ़ की बात करूं तो ये भी कहाँ है? सिरोही में है। कुंभलगढ़ की बात करूं तो कुंभलगढ़ कहाँ है? हमारे राजसमंद में है। रघुनाथगढ़ की बात करूं दोस्तों ये सीकर में है। ऋषिकेश की बात करूं दोस्तों तो ये ऋषिकेश जो है ये सिरोही में है।
दोस्तों कमलनाथ जो है ये उदयपुर में है, सज्जनगढ़ जो है उदयपुर में है, ये मोर वही है टाटगढ़ वाली, और ये हमारे अजमेर में है। दोस्तों खोज जो है हमारे जयपुर में है, सायरा जो है उदयपुर में है, तारागढ़ जो है अजमेर में है, इसरना भाकर जालोर में है, नाग पहाड़ अजमेर में है, और बिलाली अलवर में है, और रोजा भाकर जालोर में है। बात समझ आ रही है दोस्तों आपको? तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख चोटियां हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी था। अब दोस्तों इसका क्या है, थोड़ी सी ऊंचाई के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि इनका हाइट कितना है। तो दोस्तों गुरु शिखर 1722 मीटर है, शेर जो है 1597 यानी 1597 मीटर है, देलवाड़ा जो है 1442 मीटर है, जरगा जो है 1431 मीटर है, और दोस्तों अचलगढ़ जो है 1380 मीटर है। दोस्तों कुंभलगढ़ जो है ये 1224 मीटर है। दोस्तों रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है, ऋषिकेश 1017 मीटर है, कमलनाथ 1001 मीटर है, और जो सज्जनगढ़ है ना दोस्तों वो 938 मीटर है, और जो ये मोर है ये 934 मीटर है, जो खो जो जयपुर में है ये 920 मीटर है, सायरा जो उदयपुर की है ये 900 मीटर है, तारागढ़ जो है 875 मीटर है, इसरना भाकर जो जालोर में है ये 839 मीटर है, नाग पहाड़ जो अजमेर में है ये 795 मीटर है, और दोस्तों जो बिलाली ये अलवर में है ये 775 मीटर है, और रोजा भाकर जो जालोर में है ये 730 मीटर है। दोस्तों बड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति हो गई होगी, सर ये क्या कर दिया हो। तो दोस्तों ध्यान रखना, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़, केवल इनकी ही ऊंचाई आपको याद करनी है। बाकी ऊंचाई तो मैंने आपको बताई है, याद नहीं करनी है। केवल गुरु शिखर 1722, शेर 1597, देलवाड़ा 1442, जरगा 1431, अचलगढ़ 1380, कुंभलगढ़ 1224 और रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। इनको तो आपको याद रखना है दोस्तों। जरगा की ऊंचाई सेकंड ग्रेड वाले एग्जाम में आरपीएससी ने पूछी है भैया, ठीक है ना। तो इनका आपको ध्यान रखना है कि ये ऊंचाई है और ये कितनी चोटी होगी, लगभग 15 से 18 के बीच में ये चोटियाँ आपको मैंने बताई है। दोस्तों इसके बीच में भी कोई चोटी हो सकती है, लेकिन ये टेबल आपको याद करने के बाद में ये मेरा दावा है कि 95% जो अरावली की प्रमुख चोटियों से क्वेश्चन आएगा वो आपका सोल्व हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आते हैं अरावली की चोटियों से, एक तो अरावली की निम्न चोटियों को घटते हुए ऊंचाई के घटते हुए क्रम में जमाइए या फिर बढ़ते हुए क्रम में जमाइए, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर इनको सेट कीजिए। तो उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ना वो इस सीट में है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सीट आपको कैसे याद होती है, इसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें। इसकी याद करने की भी एक ट्रिक है। देखो ट्रिक कल मैं फिर रिपीट करूँगा, लेकिन एक बार आज रिपीट कर रहा हूँ। देखो जी का मतलब गणेश मान लो, गिरिराज मान लो, गौतम मान लो, गंभीर मान लो, जो भी मर्जी हो मान लो आप। जैसे मान लो गंभीर मान लिया तो गंभीर एक सर है, ऐसे यानी सर, तो गंभीर सर का डीजे का मतलब आप जानते हो, जहाँ पे डांस पार्टी होती है वो उसके माध्यम से करते हैं। और ए आर खान तो आप जानते हो, ए आर खान जो हमारे संगीतकार हैं भारत के, ए आर खान, ए आर रहमान खान, तो वो क्या है कि उनका संबंध डीजे से रहता है। तो उन्होंने क्या किया कि गंभीर सर का डीजे ए आर खान ने बजा दिया। गंभीर सर का डीजे ए आर खान ने क्या कर दिया, बजा दिया दोस्तों। तो ये जी फॉर गुरु, एस फॉर शेर, डी फॉर देलवाड़ा, जे फॉर जरगा, ए फॉर अचलगढ़। दोस्तों फिर कुंभलगढ़ जो है, ये कुंभलगढ़ एक जगह है जहाँ पर 3 दोस्त घूमने गए जिनका नाम है रघु, ऋषि और कमल। यानी कुंभलगढ़ घूमने गए 3 दोस्त, उनका नाम क्या है, रघु, ऋषि और कमल। वहाँ उनका मन नहीं लगा तो फिर वो चले गए सज्जनगढ़, और सज्जनगढ़ आप जानते हो उदयपुर में है और राजस्थान का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क यानी जैव विविधता उद्यान है। यहाँ पर मोरों की संख्या ज़्यादा है। तो सज्जनगढ़ में रघु, ऋषि, कमल तीनों सज्जनगढ़ गए और वहाँ पर उन्होंने एक मोर देखा, तो मोर के साथ में खो खो खेलने लग गए।
ये बात समझ में आई। कुंभलगढ़ घूमने गए 3 दोस्त रघु, ऋषि और कमल। वहाँ उनका मन नहीं लगा, फिर वो सज्जनगढ़ चले गए। सज्जनगढ़ में उन्हें एक मोर मिला जो डांस कर रहा था। जैसे कल परसों भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है मोर के साथ में, ठीक है। उसके बाद में जो खो है उसके साथ में, मोर के साथ में खो खेलने लग गए। तब तक वो आराम से टाइम पास कर रहे थे। तब तक वहाँ एक लड़की आई जिसका नाम है सायरा। उसने कहा तारागढ़ चलिए, तो फिर उसके साथ वो तारागढ़ आ गए। तारागढ़ में एक पहाड़ी थी जिसका नाम था इसराना भाकर। इस पहाड़ी पर वो दोनों दोस्त इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए। इस पहाड़ी पर चढ़ने के बाद उन्होंने देखा इस पहाड़ी के इस तरफ एक बहुत बड़ा नाग है, यानी नाग पहाड़ है, और एक बहुत बड़ी बिल्ली है, यानी बिलाली है। तो इससे वो डर गए और रोजा भागकर कहाँ चले गए? जालोर चले गए। और भागकर कहाँ चले गए? जालोर चले गए। दोस्तों बात समझ आ गई आपको? तो दोस्तों ये इसकी ट्रिक थी और ये अरावली की प्रमुख चोटियाँ थी जो मैंने आपको बताई है। इनको आप याद ज़रूर करना दोस्तों। और अब कुछ कल जो बात करेंगे वो अरावली के बारे में ही होगी। जैसे त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है, त्रिकुट पर्वत कहाँ है, 56 का मैदान कहाँ है, तो 56 की पहाड़ियाँ कहाँ है, नाकोड़ा पर्वत कहाँ है, राजस्थान का लघु माउंट आबू क्या है, ठीक है ना। इस तरह जो भी पहाड़ियाँ हैं, जैसे जयपुर की पहाड़ियाँ हैं, जालाना डूंगरी, मोती डूंगरी, गणेश डूंगरी, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, बेराट की पहाड़ियाँ, ठीक है ना। इन सब की चर्चा करेंगे। मोती डूंगरी कहाँ है और मोती मगरी कहाँ है, हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ है, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ है, इन सब की चर्चा अगले वाले सेशन में करेंगे जो आपके सामने कल आएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब चलने का समय है दोस्तों। इन राजस्थान ज्योग्राफी लाइव अगर आप मेरे साथ आप आना चाहते हैं तो आप सुबह राजस्थान ज्योग्राफी के लिए अगर आप लाइव आना चाहते हैं तो उसके लिए शाम को 5 बजे वाईफाई 2.0 वाले चैनल पे आते हैं, वहाँ आप मुझसे मिल सकते हो। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी के लिए लाइव आना चाहते हैं तो मॉर्निंग में सुबह 9 बजे जो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है उसके आरपीएससी सेक्शन में विष्णु कुमार जांगिड़ को आप फॉलो कर लो, तो वहाँ रोज़ सुबह 9 बजे इंडियन ज्योग्राफी के लिए और रोज़ शाम को 5 बजे वाईफाई 2.0 पर लाइव राजस्थान ज्योग्राफी के लिए आपके साथ आपके लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। इसी के साथ ही अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और अपनी जो पढ़ाई है, स्टडी है, इसके ऊपर कंटिन्यू फोकस रखना और आगे बढ़ते रहना, ठीक है दोस्तों। अब चलने का समय है। जय हिंद, जय भारत।